हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरजाद शाहिद, जो कि सिंगापुर में एज ए डॉक्टर काम कर रहे हैं और ये पाकिस्तान से हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान टू सिंगापुर कैसे थी और इन्होंने कैसे परस्यू किया अपने करियर को सिंगापुर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर फरजाद, टाइम देने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि आप कहाँ से हैं, ग्रेजुएशन कहाँ से की, और अपनी अपने पाथवे को अगर समराइज थोड़ा सा कर दें, फिर उसके बाद हम फॉलो जी अप जी, बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल। रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। मेरे ख्याल से उर्दू में बात करूंगा ताकि सबको जी जी समझ आए। बिल्कुल। तो मेरा नाम डॉक्टर फरजाद है। मैं बेसिकली मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपना एमबीबीएस किया फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से इन 2015। हम्म। उसके बाद मैंने 2017 में सीएमएच मुजफ्फराबाद में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की जनरल सर्जरी में। अच्छा। और तकरीबन 2022 में मेरा एफसीपीएस पार्ट 2 में जब पास हुआ तो उसके बाद मैंने एज पर नॉर्मल पाकिस्तानी जिसको बाहर जाने का शौक होता है, काम करने का शौक होता है, तो मैंने अप्लाई किया यूके के लिए। अच्छा। तो जब मैंने यूके के लिए अप्लाई किया तो जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बर्मिंघम वाला एक्सचेंज प्रोग्राम है उसमें मुझे जॉब भी मिल गई, सीनियर हम्म। क्लिनिकल फेलो इन कोलोरेक्टल सर्जरी। अच्छा। लेकिन वो बस कहते हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपका जहाँ पे नसीब लिखा होता है तो आप उधर ही जाते हैं। हम्म। तो मैं उस वक्त मैंने ज्वाइन नहीं किया, हम्म। मैनी पर्सनल रीजंस। और मैंने हम्म। पाकिस्तान में एज अ स्पेशलिस्ट एक जॉब ज्वाइन कर ली, एक एनजीओ के साथ इन केपीके। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने एक साल काम जब किया, तो जब मैं वो जॉब ज्वाइन कर रहा था तो मुझे वैसे ही किसी ने बताया कि यार सिंगापुर में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है। किसी को हम्म। पता नहीं था, हम्म। क्योंकि इन द करंट लॉट ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स मेरे ख्याल से मैं सबसे पुराना हूँ यहाँ पे। मुझे अच्छा। तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं यहाँ पे। अच्छा। तो मैंने बस अप्लाई किया और बस वो कहते हैं कि जहाँ पे रिस्क होता है आप पहुँच जाते हैं, तो हेयर आई एम हम्म। फॉर द पास्ट 2.5 ईयर्स। अच्छा, चले जी, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बात है। हम तो ढूंढ रहे थे कोई सिंगापुर में भी कोई अपने डॉक्टर निकले, ताकि हम उनसे कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करें, जी जी, पता चले कि बिल्कुल पाथवे अगर है तो। क्योंकि आपको सिचुएशन तो ऑलरेडी पता है, डॉक्टर्स की ओवरऑल सिचुएशन ही आजकल तो बस आहिस्ता आहिस्ता जो है ना डिक्लाइन पे है। लेकिन पाकिस्तान में स्पेशली एक तो डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अनफॉर्चुनेटली बहुत कम हो गई हैं। तो उस हवाले से डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं एंड दे वांट टू मूव आउट। कहीं पे भी उनको कुछ मिल जाए तो दे आर विलिंग टू गो। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। सिंगापुर को आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे जो है एक पाकिस्तानी डॉक्टर। आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक पाकिस्तानी ग्रेजुएट एमबीबीएस डॉक्टर, वो अगर सिंगापुर जाना चाहता है तो उसके लिए कौन सा रास्ता है। ठीक है। अच्छा, मैं इसको डिवाइड करूंगा दो कैटेगरीज में। ठीक है। एक वो लोग हैं कि जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं, जिनके पास पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन है, जैसे कि एमबीबीएस एंड एफसीपीएस। हम्म। एक वो लोग हैं कि जिनके पास रॉयल कॉलेज की कोई मेंबरशिप एग्जाम उन्होंने किया हुआ है, दे हैव क्वालिफाइड अ मेंबरशिप एग्जाम। सो ये अच्छा। दो दो ग्रुप्स हैं बेसिकली। हम्म। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज कि सिंगापुर में पाकिस्तान का कोई भी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, उसका उसकी जो डिग्री है एमबीबीएस की, दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंडीशनल रजिस्ट्रेशन। हम्म। तो आपने अगर सिर्फ एमबीबीएस किया हुआ है, या फॉर दैट मैटर अगर आपने एफसीपीएस भी किया हुआ है, तो आपके लिए सिर्फ एक पाथवे है और वो है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का। अच्छा। जी, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन जो है बेसिकली ये सिंगापुर मेडिकल काउंसिल का एक स्पेशल प्रोग्राम है जो इन्होंने हम्म। लॉन्च किया है अपनी मैन पावर और इन बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए। हम्म। जिसमें ये जो स्पेशलिटी ट्रेंड लोग होते हैं मुख्तलिफ फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, उनको ये उठा लेते हैं। अंडर द नॉमनक्लेचर एक जॉब है जिसका नाम है क्लिनिकल एसोसिएट। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब जो क्लिनिकल एसोसिएट है, इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, वो ये है: डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज, यू हम्म। विल बी वर्किंग आइदर एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर और अच्छा। एज अ रजिस्ट्रार। ठीक है। ठीक है। तो हम्म। वो बेसिकली होता ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको जॉब हंट करना पड़ता है। और उसकी रीज़न ये है कि सिंगापुर मेडिकल काउंसिल का अपना कोई लाइसेंसिंग एग्ज़ाम नहीं है। तो अच्छा। ये आपको रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबिलिटी तभी देते हैं कि जब आपने सिंगापुर के किसी हॉस्पिटल में जॉब सिक्योर कर ली है। ठीक हो गया। ठीक है। जॉब हम्म। सिक्योर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे आप कह सकते हैं कि फ्रूटफुल तरीका है वो ये है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उसका नाम है न्यूक्लियस प्राइवेट लिमिटेड।
जो हम्म। आप कह लें कि तकरीबन 90% जो IMGs है ना उसकी रिक्रूटमेंट करती है सिंगापुर के डिफरेंट मेडिकल सेक्टर्स के अंदर। हम्म। तो बेसिकली वो आपकी CV फॉरवर्ड करते हैं हॉस्पिटल्स को। आप ओके। शॉर्ट लिस्ट होते हैं और आपको इंटरव्यूज़ की कॉल आती हैं, और फिर अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आती है और आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर हॉस्पिटल आपके लिए अप्लाई करता है, नंबर वन, फॉर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, जो आपको शुरू में मिलती है 2 साल के लिए। हम्म। और फिर उसके बाद जब आपकी सिंगापुर मेडिकल काउंसिल की टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, फिर द हॉस्पिटल अप्लाइज फॉर यू आपके वर्क परमिट के लिए। अच्छा। ठीक है। तो तकरीबन अगर सब चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड पे जाएं तो तकरीबन आपका जो है ना 8 से 10 महीने मिनिमम लग जाते हैं इन दोनों चीज़ों को मिलने में। हम्म। जॉब के बाद सिंगापुर मेडिकल काउंसिल की लाइसेंसिंग और हम्म। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर का वर्क पास। अच्छा। तो ये प्रोसेस है। अच्छा। इस पे ठीक मैं है। एक क्वेश्चन करूंगा दूसरे जी जी पाथवे पे बिल्कुल। जाने से पहले। जी जी बिल्कुल। ये जो बिल्कुल। टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आप कौन सी चीज़ें आपके पास हों तो वो जो एजेंसी आपने मेंशन की है वो आपकी सीवी आगे हॉस्पिटल्स को फॉरवर्ड करेगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। दो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर वन, कि आपने जो WHO डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है उसमें से किसी एक मेडिकल कॉलेज से आपने MBBS किया होना चाहिए। ठीक है। और द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज कि जिस कंट्री से आपने MBBS किया है, यू मस्ट हम्म। हैव अ लाइसेंस ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम दैट कंट्री। सो ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रशिया से या चाइना से MBBS किया है लेकिन उनके हम्म। पास चाइना या रशिया का लाइसेंस नहीं है, तो दे आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। हम्म। ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान से जिसने किया है दे जी विल बी बिल्कुल। एलिजिबल टू अप्लाई थ्रू दिस जी पाथवे। बिल्कुल, दे विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। और इसमें अगर दे अप्लाई थ्रू दिस पाथवे, क्या चांसेस हम्म। हैं जॉब मिलने के और टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलने के? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने अप्लाई किया था 2021 के अंदर, अच्छा। जिस वक्त ये प्रोग्राम नया नया लॉन्च हुआ था। और हम्म। आप कह सकते हैं कि तकरीबन इन क्वाइट अ लॉन्ग वाइल में जो नई लॉट है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की, मैं ऑलमोस्ट पहला बंदा हूँ जो यहाँ पे आया जॉब के लिए। हम्म। तो उस वक्त तो ये था कि चूंकि मैंने FCPS भी किया हुआ था, हम्म। और मतलब मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस, खैर उस वक्त तो 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने FCPS किया हुआ था, तो उस वक्त इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि आपके पास कोई रॉयल कॉलेज के मेंबरशिप एग्जाम होने चाहिए। अच्छा। तो मैंने मैंने बेसिकली कोई भी MRCS वगैरह मैंने नहीं किया हुआ। तो ठीक मुझे है। तो इन्होंने उस वक्त इजी था, उस वक्त आप ये पिक कर लेते थे आपको, लेकिन अब हम्म। इन्होंने नॉट ऑफिशियली बट अनऑफिशियली एक बेंचमार्क सेट कर लिया हुआ है कि ये आपके पास MRCS होगा तो यूजुअली हॉस्पिटल आपकी CV शॉर्टलिस्ट करेंगे। अच्छा। ठीक है। मतलब अगर सीधी सी आप बात। मेडिसिन में जाना चाहते हैं, इफ यू हैव एमआरसीपी विद यू, तो फिर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस हैं। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मेडिसिन में अगर इवन आपके पास MRCP Part 1 भी आपने किया हुआ है ना, तो अच्छा। क्लिनिकल तो क्लिनिकल एसोसिएट के लिए आपका चांस स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अगर हम्म। आपने MRCP कंप्लीट किया हुआ है तो फिर तो आपको इस पाथवे में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम्म। आप इससे जो ऊपर वाला पाथवे है जिसको कहते हैं कंडीशनल रजिस्ट्रेशन, आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक हो गया। अच्छा। जी जी। तो दूसरा जो पाथवे आप बताने लगे थे उसके बारे में अगर आप बता दें। अच्छा, दूसरा जो पाथवे है उसमें ऐसा है कि सर्जरी वालों के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई चांस नहीं है। हम्म। MRCOG जिन्होंने किया हुआ है, अच्छा। जिन्होंने CPCH किया हुआ है पीड्स में, हम्म। और जिन लोगों ने ये किया हुआ है आपका, यस, MRCPI और हम्म। MRCOG और अच्छा। MRCCPH, ये हम्म। चार मेंबरशिप जिनके पास हैं, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कंडीशनल रजिस्ट्रेशन। और हम्म। जो जॉब आपको मिलती है उसको कहते हैं रेजिडेंट फिजिशियन। अच्छा। ठीक है, यानी कि ये आप समझ लें कि जैसे काफ़ी सारे बाकी मुल्कों में जैसे एक सर्विस रजिस्ट्रार की जॉब होती है, हम्म। कि आप काइंड ऑफ ट्रेनी जैसा काम करते हैं लेकिन यू कैन नेवर बिकम अ स्पेशलिस्ट। हम्म। तो इसमें फिर जो है वो इसकी इसकी फर्दर इसकी कैटेगरीज होती हैं। आप जब यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं तो मोस्ट लाइकली ये आपको RP1 की जॉब देते हैं। RP1 के बाद अगर जब आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो थोड़ी सी आपकी सैलरी बढ़ती है, आप RP2 बन जाते हैं। फिर हम्म। उसके बाद आपका थोड़ा सा 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस और होता है तो फिर आप सीनियर RP बन जाते हैं। अच्छा। उसके बाद जो इसकी हाईएस्ट पोस्ट है उसको कहते हैं प्रिंसिपल RP। तो हम्म। प्रिंसिपल आर्मी को ये ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे
एक जूनियर कंसल्टेंट है, ठीक लेकिन है। सिर्फ जो है ना वर्किंग बेसिस पे, उसके राइट्स हम्म। कंसल्टेंट नहीं होते। तो हम्म। दिस इज द मैक्सिमम वेयर यू कैन गेट इन सिंगापुर। अगर आपके पास पाकिस्तानी एमबीबीएस है, हम्म। और आपके पास इन चार में से कोई एक मेंबरशिप है रॉयल हम्म। कॉलेजेस की। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर कोई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन के थ्रू आता है, जी जी ठीक है, जी जी। तो वो फिर आगे जो कंडीशनल ऑफर उसकी वो होती है, मतलब परमानेंट रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकता है वो आफ्टर सम टाइम, या उसको प्रॉब्लम होगी? अच्छा देखें, ये बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं सिंगापुर वाले, सारे हॉस्पिटल्स वाले जो है ना, अपने जितने भी क्लिनिकल एसोसिएट्स होते हैं, ख़ासतौर पे वो जिनसे ये खुश होते हैं, दे नो दैट दे कैन वर्क हेयर, दे कैन सेटल हम्म। हेयर, उनको ये पुश करते हैं कि आप अपने अपने रेलिवेंट एग्जाम्स दें, ताकि आप कंडीशनल रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाए, ताकि ये हम्म। आप परमानेंटली अपने पास रख लें, क्योंकि इनके लिए भी बड़ा मुश्किल है कि हर 2 साल बाद कोई नया बंदा है उसको ये ट्रेन करें। ऑफ कोर्स। तो डेफिनेटली अगर आप एग्ज़ाम अपना पास कर लेते हैं, आप अगर सिंगापुर मेडिकल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी ले लेते हैं, तो इट इज़ मच ईजियर कि आपको कंडीशनल रजिस्ट्रेशन मिल जाए आफ्टर ठीक टेम्पररी। है। मतलब बेस्ट बेट ये है कि आप जब ज्वाइन करें एज ए क्लिनिकल एसोसिएट, देन वर्क फॉर योर एग्जाम्स, ये एमआरसीपी, इफ यू वांट टू वर्क इन सर्जरी, एमआरसीएस आपने बताया कि नहीं एम होता? आर सी एस एम आर सी एस इज़ यूजलेस। एम आर हम्म। सी एस इज़ यूजलेस क्योंकि एम आर सी एस जो है वो इज़ नॉट एलिजिबल फॉर कंडीशनल रजिस्ट्रेशन। हम्म। ठीक है। तो वो ठीक आप हो। नहीं कर सकते। तो इसलिए अच्छा। सर्जरी वालों के लिए जो है वो फिलहाल एट दिस मोमेंट हम्म। कोई लॉन्ग टर्म का कोई खास वो नहीं है उसमें। हम्म। अच्छा, अगर आप जॉब मार्केट के हवाले से बता दें, फॉर एग्जांपल कोई टेम्पररी रजिस्ट्रेशन हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए कितनी मुश्किल होगी या कितना चांस होगा कि वो अगर अप्लाई करता है थ्रू दी एजेंसी, तो उसको जॉब मिलने के चांसेस हैं एज ए क्लिनिकल एसोसिएट? देखिए, क्लिनिकल एसोसिएट प्रोग्राम इनिशियली वाज मेंट फॉर 2 इयर्स। ठीक ठीक है। है। लेकिन इन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर दिया है, क्योंकि दे हैव सीन कि इनको फ़ायदा भी है। और एज़ हम्म। कंपेयर जो लोकल मैन पावर है, मतलब हम्म। हम लोगों को पैसे तो ठीक मिलते हैं इफ़ हम्म। यू कंपेयर टू पाकिस्तान, लेकिन वी आर चीप लेबर, टू बी रियली वेरी हम्म। ऑनेस्ट, एज़ कंपेयर टू द हम्म। लोकल जो इनके डॉक्टर्स हैं। हम्म। तो अगर आपकी सीवी तगड़ी है, दैट मीन्स दैट इफ़ यू हैव डन अ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, और हम्म। आपके पास कोई रॉयल कॉलेज का एग्ज़ाम है, तो योर हम्म। चांसेस आर वेरी हाई। ठीक है। ये एक्टिवली रिक्रूट कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं अच्छा। रिक्रूट। हम्म। जी जी। ठीक हो गया। When you say very high, is it like you are most likely to get a job there, or you will struggle? नो, आई थिंक यू विल गेट अ जॉब। चलो, इफ ठीक योर हो गया। इंटरव्यू इफ योर इंटरव्यू गोज वेल, अगर आपका आपका इंटरव्यू में आपसे कोई ब्लंडर नहीं होता, तो हम्म। मोस्ट लाइकली यू विल गेट अ जॉब इफ देयर इज एन ओपनिंग। अच्छा, तो सिंगापुर में लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? सिंगापुर में मेन 4 लैंग्वेजेस हैं, लेकिन अच्छा। इनकी जो लेकिन तकरीबन इंग्लिश यहाँ पे हर बंदा बोलता है। ठीक है। ठीक है। इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन है, इसको ये कहते हैं सिंग्लिश, मतलब इंग्लिश अच्छा। विद एन एस। ठीक है। क्योंकि ये थोड़ी सी मिक्स्ड है विद मले, जो कि हाँ मलेशियन हाँ हाँ। मलेशियन बोलते हैं, और विद मैंड्रिन। तो कुछ हम्म। इनका जो इनका एक्सेंट है और कुछ वर्ड्स हैं वो थोड़े से इन्होंने बीच में ऐड किए हुए हैं, अच्छा। लेकिन इट्स प्राइमरीली इंग्लिश। तो हम्म। सिंगापुर में आपको लैंग्वेज का प्रॉब्लम कोई नहीं होता, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी, मतलब कि 80% लोग जो है ना वो इंग्लिश बोलते और समझते हैं। लेकिन अगर हम्म। कोई इंग्लिश बोलता और समझता नहीं है, तो यहाँ पे मल्टी रेशियल एंड मल्टी लैंग्वेज लोग हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अच्छा। एज फार एज योर ऑफिशियल वर्क इज कंसर्न। और जो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, उसके लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट तो नहीं होती? नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए वैसे तो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एसएमसी की तरफ से नहीं है, सिंगापुर मेडिकल काउंसिल की तरफ से, लेकिन यूजुअली हॉस्पिटल्स प्रेफर करते हैं कि अगर आपने कोई ओईटी या आइएलटीएस किया हुआ हो। अच्छा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें थोड़ा सा सैलरी की तरफ लेके चलते हैं आपको, कि सैलरी का क्या हिसाब किताब है, हाउ वुड यू कंपेयर, क्योंकि आपने पाकिस्तान में भी अच्छा काम किया है, जी यू जी डू हैव बिल्कुल बिल्कुल। एक्सपीरियंस, तो पाकिस्तान की निस्बत आप सिंगापुर को कैसे कंपेयर करेंगे सैलरी वाइज? अच्छा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक छोटा सा पाथवे और भी है जो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन वो पाथवे जो है वो आपको टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन देता है, बट दैट इज़ ओनली फॉर फेलोशिप्स। अच्छा। ठीक है। जी, उसमें यह है कि बेसिकली सिंगापुर के अंदर 3 बड़े क्लस्टर्स हैं, जिसमें हम्म। आगे डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैं।
तो आई हम्म वोंट गो इनटू दैट डिटेल। तो वो जो है ना बहुत सारी फील्ड्स में आपको फेलोशिप्स ऑफर करते हैं। हम्म। जो मिनिमम फेलोशिप होती है वो 6 मंथ्स की भी है, बट यूजुअली 1 मंथ 1 ईयर की फेलोशिप ये ऑफर करते हैं। ठीक। जो कि आप जो कि बेसिक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह दूं कि बेसिक हेपेटोबिलियरी सर्जरी की फेलोशिप हो गई है। हम्म तो उसमें ये होता है कि आपको एक जो है ना 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। सम आर पेड, सम आर नॉन पेड। तो यूजुअली ये हम्म। होता है कि 1 साल के बाद यू हैव टू गो बैक टू योर कंट्री। ठीक है। और हम्म उसको अप्लाई करने के लिए व्हेन यू गेट अ जॉब, आपका जब इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है, तो यू नीड स्पॉन्सरशिप लेटर्स। आपको स्पॉन्सरशिप लेटर पाकिस्तान के किसी भी हॉस्पिटल से चाहिए होता है कि भाई ये बंदा, वी आर सेंडिंग हिम, और हम्म। इफ दे आर इवन सेंडिंग हिम, तो जब ये वापस आएगा तो वी हैव अ जॉब फॉर हिम, ही विल जॉइन अस। अच्छा। ठीक है। तो आपको कंसल्टेंट होना चाहिए इस पाथवे के लिए। अच्छा, टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट, वैसे तो रूल यही है कि यू शुड बी अ फेलो इन योर कंट्री। हम्म। लेकिन रिसेंटली मैंने ये देखा है कि एक दो लोग ऐसे भी फेलोशिप उनकी अप्रूव हुई है जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है। अच्छा। हाँ, ये भी मैंने दो दो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को मैं जानता हूँ कि जिनको दे हैव बीन ऑफर्ड फेलोशिप, हम्म और अभी उनका एफसीपीएस पास नहीं हुआ हुआ। तो हम्म। आई थिंक थोड़ी सी इसमें लचक ये दिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा। और इसमें जो जो आ रहे हैं लोग यहाँ पे सिंगापुर में, तो उनके हम्म। लिए सिर्फ कोई स्पेसिफिक किस्म के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ से स्पॉन्सरशिप चाहिए होता है, या फिर कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट हो या टर्शरी नहीं नहीं केयर हो नहीं, या कोई। नॉट रियली। आप पाकिस्तान में कोई भी, जैसे हमारे पाकिस्तान में रिवाज है, छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, हाँ हाँ 40 बेडेड, 50 बेडेड, अगर वहां से भी हाँ। आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है तो दैट इज फाइन। अच्छा। ठीक है। तो ये भी एक मतलब तरीका है जो कि जी बिल्कुल, ये यूज एक किया जा पाथवे है सकता है। जिसमें आप आ सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होता है कि योर राइट्स टू प्रैक्टिस आर वेरी लेस। आपकी हम्म सारी जो है वो सुपरवाइज प्रैक्टिस होती है, हम्म और आपको बहुत मिनिमल सा स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब उसमें हम्म फाइनेंशियली आपको थोड़े से कंस्ट्रेंट्स होते हैं इसके अंदर। और फिर आपको एक साल बाद वापस भी जाना होता है, और कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन है कि यू कांट कम बैक, या आप वापस भी जा सकते हैं आफ्टर सम टाइम। अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंगापुर मेडिकल काउंसिल का ना कोई लेड पाथवे या कोई लेड रूल्स अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो ठीक है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा डिफर करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हम्म तो ऐसे लोग भी हैं दैट वर एबल टू स्विच फ्रॉम बेसिक फेलोशिप टू अनदर 1 ईयर ऑफ एडवांस फेलोशिप। हम्म। ठीक हो तो गया। वो 1 साल और भी रुक सके हैं लोग, ऐसे लोग भी हैं। और हम्म कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो अपनी बेसिक करने के बाद दे वेंट बैक, और कुछ हम्म महीने के बाद जब उनका प्रोसेस दोबारा हुआ तो दे केम बैक ऑल्सो टू हम्म। सिंगापुर। तो उन्होंने ठीक। 2 साल लगाए और फिर वो गए। अच्छा। अच्छा, एक और ये जो कंसल्टेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंट फ्रॉम यूके या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने सीसीटी की हुई है, तो जी 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 उन जी। लोगों के लिए भी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन होती है, या वो डायरेक्ट वहां पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? उनका क्या हिसाब किताब होता है? अच्छा, उनको भी परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती। ठीक वो है। भी जब आते हैं तो दे हैव टू कम अंडर कंडीशनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है। कंडीशनल रजिस्ट्रेशन जो है वो उनके लिए मतलब हर कंट्री के डिफरेंट पाथवेज हैं। वो एसएमसी हम्म की वेबसाइट पे एवरीथिंग इज अवेलेबल। इफ़ यू हम्म नीड असिस्टेंस मैं आपको लिंक्स भी भेज दूंगा। हम्म लेकिन जनरली ये है कि अगर आपने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, हम्म इन 4 कंट्री से अगर आपने ट्रेनिंग की हुई है और आपके हम्म पास इनकी सम काइंड ऑफ फेलोशिप या एग्जिट एग्जाम आपके पास है, और यू हम्म। हैव बीन वर्किंग इन दीज कंट्रीज फॉर पास्ट 2 ईयर्स एज अ स्पेशलिस्ट, अच्छा। तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर कंडीशनल रजिस्ट्रेशन। और हम्म यूजुअली कंडीशनल रजिस्ट्रेशन 2 साल के लिए होती है। आफ्टर टू हम्म। ईयर्स विद सम पेपर वर्क एंड विद सम अदर स्टफ आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर परमानेंट रजिस्ट्रेशन। ठीक है। एंड वो जो पिछले पाथवेज आपने बताया कि उसमें आप जो है ना वो हायर लेवल तक नहीं जा सकते, और रेजिडेंट का जो स्पेशलिस्ट भी टॉप जा लेवल है सकते बस वहां तक जा सकते हैं, लेकिन अगर हैं। सीसीटी आपके पास है तो फिर आप कंसल्टेंट बन सकते हैं वहां पे, या? यूनिक नहीं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए। जिस मुल्क से आपने रेजिडेंसी की है उस मुल्क का हम्म। आपको मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्किंग एज अ स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है। तो वो अगर हो तो फिर यू कैन जी यू कैन जी। वर्क एज ए कंसल्टेंट। मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह देता हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं कि हम्म। जिन्होंने एफआरसीआर किया हुआ है, अच्छा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एफआरसी ऑप्थेल्मोलॉजी किया हुआ है, लेकिन उनके ठीक है। पास दे डोंट हैव एनी वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ यूके एज अ स्पेशलिस्ट। तो वो हम्म। भी यहाँ पे वो रेजिडेंट वाले पाथवे में ही आ सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक हो गया। चलें, जबरदस्त। अच्छा, अब सैलरी के बारे में बताएं भाई, हम बड़े बेताब हो रहे हैं जी जी, कि बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। सिंगापुर में सैलरी देखिए, कैसे?
हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ सैलरी जो सिंगापुर में है, जो क्लिनिकल एसोसिएट है, जो हम्म। क्लिनिकल एसोसिएट जो आते हैं उनकी सैलरी रेंज करती है, जो बेसिक सैलरी है वो $5,000 से लेके $5,500। ठीक है। ठीक है। फिर साथ आपको मिलता है $1,000 रेजिडेंस अलाउंस। ठीक तो है। यानी कि आपकी जो फिक्स पे है दैट विल बी समवेयर अराउंड 6,000 to 6,500। ठीक है। दैट्स ठीक फॉर है। कंसल्टेंट। नो, दैट्स फॉर क्लिनिकल एसोसिएट। क्लिनिकल एसोसिएट, ओके। और उसके बाद यूजुअली यू हैव 4 कॉल्स अ मंथ, लेकिन ठीक है। वैसे 4 to 6 भी हो सकती हैं। तो हम्म। अगर आपकी 4 कॉल्स अ मंथ हैं और हम्म। आप कोई एडमिन एक्टिविटी और कोई छोटे मोटे काम आगे पीछे कर लेते हैं, हम्म। क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल एसोसिएट्स जो हैं उनकी सैलरी इट रेंजेस बिटवीन 7,500 to 8,500। एंड दैट्स पर मंथ। दैट्स पर मंथ। ये ठीक वो है। क्लिनिकल एसोसिएट्स हैं जो एज अ सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं। अच्छा। जो ठीक है। क्लिनिकल एसोसिएट्स एज अ रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं उनकी सैलरी 10,000 पर मंथ तक भी जाती है इजीली। ठीक हो गया। ठीक अच्छा। है। लेकिन मेरे ख्याल से राइट नाउ मोर देन 50 क्लिनिकल एसोसिएट्स आर वर्किंग, हम्म। और देर आर वेरी हम्म। फ्यू मे बी 1 और मैक्सिमम 2 पीपल इंक्लूडिंग मी जो एज अ रजिस्ट्रार काम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक हो तो गया। मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग एज सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स और सीनियर मेडिकल मेडिकल। ऑफिसर। हम्म। ठीक हो गया। अच्छा, और फिर जब आपको कंडीशनल ऑफर मिल गई और आपको, आप जो है ना वो एज ए रेजिडेंट काम कर रहे हैं और टॉप जी, सीनियर लेवल तक अगर आप पहुंच जाते हैं, तब आपकी सैलरी कितनी होती है? देखिए आप, फ्रॉम व्हाट आई नो इज जो हम्म। सीनियर मोस्ट प्रिंसिपल आरपी हैं जिनको मैं जानता हूँ, हम्म। हिज फिक्स सैलरी इज $15,000। ठीक है। पर मंथ, एंड इज इट बिफोर टैक्सेस और आफ्टर टैक्सेस? नो नो, दिस इज विदाउट टैक्सेस, मतलब कि टैक्स अभी इसमें से कटा नहीं है, नो डिडक्शन ऑफ टैक्स बिफोर द डिडक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है। अच्छा। ठीक है। और टैक्स वगैरह अगर कट जाए तो टेक होम फॉर क्लिनिकल एसोसिएट कितना है? देखें, टैक्स यहाँ पे साल के आखिर में कटता है एक ही दफ़ा। अच्छा। ठीक है। और वो तकरीबन आप समझ लें कि आपकी योर वन सैलरी गोज टू द टैक्स, जो आपकी वन बेसिक सैलरी है ना वो हम्म। टैक्स में चली जाती है। ठीक है, तो नॉट नॉट दैट मच, टैक्स इतना नॉट दैट ज्यादा बैड। नहीं है। ठीक और है। उसमें एक फ़ायदा ये भी है कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ये हम्म। आपको एक सैलरी एक्स्ट्रा देते हैं, एक बेसिक सैलरी। अच्छा। उसको ये कहते हैं, जी जी, उसको ये कहते हैं एनुअल वेज सप्लीमेंट। वो ठीक आपका है। जो है ना टैक्स को अकोमोडेट करने के लिए हॉस्पिटल आपको 1 मंथ की सैलरी एक्स्ट्रा देता है। ठीक है, तो मतलब कि एज सच वो टैक्स नहीं होता, आप कह लें कि टैक्स फ्री ही है आपका। यस, ऑलमोस्ट टैक्स दैट्स फ्री रियली ही समझ गुड। लें। अच्छा। टैक्स फ्री और समझ लें। कंसल्टेंट्स जो होते हैं जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट की है और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है फ्रॉम यूके, यूएसए और जी जी ऑस्ट्रेलिया जी वगैरह, तो जी उनकी जी जी। सैलरी अच्छा, कहाँ तक जाती है? अच्छा, उसमें डिपेंड करता है कि ये आपको किस रैंक पे ले रहे हैं। अगर तो आपके पास सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस है देन यू विल हम्म। बी एलिजिबल फॉर एसोसिएट कंसल्टेंट। अच्छा। ठीक है। हम्म। कंसल्टेंट के 3 रैंक्स हैं यहाँ पे। जो हम्म। सबसे जूनियर रैंक है वो है एसोसिएट कंसल्टेंट, फिर है अच्छा। कंसल्टेंट, एंड द थर्ड हम्म। वन इज सीनियर कंसल्टेंट। अच्छा। तो जो एसोसिएट कंसल्टेंट है उसकी सैलरी जो प्रिंसिपल आरपी की मैंने आपको बताई है $15,000। हम्म। बेसिक सैलरी उसकी भी $15,000 है। लेकिन अच्छा। ऑफ कोर्स उसका जो क्लिनिकल कंपोनेंट है वो ज्यादा है। तो ही हम्म। कैन एटलीस्ट ही कैन मेक $20,000 पर मंथ। हम्म। ठीक है। अच्छा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, पे तो बहुत ज़बरदस्त है, आई वुड से कि बल्कि मुझे लगता है कि शायद ये जो कंट्रीज़ हैं यहाँ की निस्बत भी बेहतर है वहाँ पे सैलरी वाइज। अब आप ये बताएं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है सिंगापुर वेरी में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैंने और मुल्कों में काम नहीं किया हुआ, हम्म। लेकिन आई हैव मैनी फ्रेंड्स एंड मैनी रिलेटिव्स जो कि यूके हम्म। में काम कर रहे हैं, जो कि यूएसए में मेरी अपनी सिस्टर हैं वो काम कर रही हैं। अच्छा। तो फ्रॉम व्हाट आई कैन कंपेयर फ्रॉम हम्म। इनडायरेक्ट नॉलेज, हम्म। मुझे ये लगता है कि बाकी सब जगहों से ना ज़रा ख़राब है यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे आपको इफ़ नॉट मोर, कम से कम 12 घंटे आपको डेली यू हैव टू गिव टू योर जॉब। अच्छा। वैसे तो ऑफिशियल टाइम जो यहाँ पे है वो 5 डेज अ वीक है और 8 to 5 जॉब है। हम्म। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट स्पेशली इन सर्जरी एंड अलाइड डिपार्टमेंट्स, हम्म। यहाँ पे जो राउंड्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं 7:30 पे।
अच्छा। तो 7:30 पे जब राउंड स्टार्ट हो जाता है तो इट इज़ अ पेपरलेस कंट्री। हम्म। एवरीथिंग इज इन, या हम्म। एपिक है या सिंटेक्स है। ठीक तो है। स्पेशली वो लोग जो पाकिस्तान से डायरेक्ट आ रहे हैं, दे स्ट्रगल अलॉट। हम्म। ठीक है, क्योंकि आपका बिल्कुल 180 डिग्री सिस्टम चेंज है, पेपर है ही हम्म। नहीं। हम्म। नथिंग इज ऑन पेपर। क्लिनिक, हम्म। प्रिस्क्रिप्शन, इन्वेस्टिगेशन, राउंडिंग नोट्स, एवरीथिंग इज ऑन एपिक। हम्म। तो आप स्पेशली जब आप स्टार्ट में आते हैं तो यूजुअली पीपल रीच एट 6 AM इन द मॉर्निंग, जो अच्छा। हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। हम्म। तो वो फिर आप सोच लें कि 6 AM जब आप पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे यूजुअली पीपल लीव हॉस्पिटल बिटवीन 5:30 to 6 PM इन द इवनिंग। हम्म। तो अच्छा। मैं ये कहूँगा कि जो आ रहे हैं हम्म। स्पेशली फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन दे आर इनएक्सपीरियंस्ड, जस्ट कीप इन माइंड कि 12 घंटे आपको यू हैव टू गिव। फिर हम्म। इसमें इट इज़ डिफरेंट इन सम स्पेशलिटीज़। अगर आप अच्छा। ईएनटी और आई जैसी स्पेशलिटीज़ में आ रहे हैं देन यू आर वेरी वेरी मच रिलैक्स्ड। अच्छा। ठीक है। लेकिन फिर अच्छा, उसमें ये है मतलब कि कि वैरी उसमें फिर करता है फ्रॉम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, और मुझे एग्जैक्टली, लगता है कि शायद हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल भी वैरी करता होगा, लेकिन क्योंकि ये। नॉट दैट मच, नॉट दैट हम्म। मच। ये आप हम्म। अलाइड डिपार्टमेंट्स को अगर छोड़ दें तो ऑलमोस्ट हम्म। सेम है। अच्छा। ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं कि जो क्लिनिकल एसोसिएट्स हैं, फॉर एग्जांपल वो आ गए, उनको जॉब मिल गई, तो उनके ट्रेनिंग में, अपनी पसंद की ट्रेनिंग में एंटर होने के कितने चांसेस हैं आफ्टर दैट? अच्छा देखिए, पहले तो मैं ये बिल्कुल वाजिया कर दूं कि क्लिनिकल एसोसिएट इज सपोज टू बी अ सर्विस जॉब। हम्म। इट इज़ नॉट अ ट्रेनिंग जॉब। ठीक नंबर है। वन, जो लोग क्लिनिकल एसोसिएट्स आए हैं और दे आर वर्किंग एज अ रजिस्ट्रार, उनके हम्म। पास आफ्टर इनिशियल 6 odd months उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने डिपार्टमेंट से बात करके अपनी मर्जी की स्पेशलिटी में चले जाते हैं। ठीक है। तो हम्म। अदरवाइज इफ यू आर वर्किंग एज एन एमओ ऑन क्लिनिकल एसोसिएट, तो यू माइट नॉट हैव द लग्जरी। हम्म। ठीक है। तो पाथवेज, जो ट्रेनिंग के पाथवेज हैं, वो कितने डिफाइंड हैं वहाँ पे, सिंगापुर में? अ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, ट्रेनिंग का इनका जो लोकल्स के लिए पाथवे है, इट इज़ वेरी वेल डिफाइंड। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर एंटरिंग इनटू द ट्रेनिंग पाथवे, नंबर वन कि यू मस्ट बी अ पीआर और सिटीजन ऑफ सिंगापुर। अच्छा। और नंबर टू ये है कि आप जो रजिस्ट्रेबल मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ से आपका एमबीबीएस होना चाहिए। हम्म। ठीक है। ठीक हो। अगर आपका रजिस्ट्रेबल मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस नहीं है, या फिर आप पीआर या सिटीजन नहीं है, तो यू कैन नॉट एंटर इनटू फॉर्मल रेजिडेंसी ट्रेनिंग इन सिंगापुर। ठीक है। और पीआर आपको कितने अरसे बाद मिल जाती है सिंगापुर में? एक और मुश्किल क्वेश्चन आपने पूछ लिया है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली सिंगापुर का जो पीआर का पाथवे है, इट इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑल। अच्छा। बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं है। और दो इट इज़ नॉट ऑफिशियल, लेकिन हम्म। इनका एक कोटा सिस्टम है। ठीक कोटा है। सिस्टम इनका ऐसे है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आई वोंट गो इन डिटेल्स। हम्म। कोटा सिस्टम ऐसे है कि जो आसियान कंट्रीज हैं, आसियान हम्म। कंट्रीज का मतलब है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर, हम्म। ताइवान। आप ये समझ लें कि इनका जो कोटा है फॉर पीआर इज राउंड अबाउट लाइक 60 to 65%। अच्छा। उसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं लोग, वो आते हैं साउथ इंडियंस। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो साउथ इंडियन पॉपुलेशन है वो भी एक इस थर्ड मोस्ट, आप कह सकते हैं जो पॉपुलस नेशन है यहाँ पे, वो साउथ अच्छा। इंडियंस हैं ठीक है। आफ्टर मलेशियंस। हम्म। तो फिर नेक्स्ट इज देयर कैटेगरी। और हम्म। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है अदर्स की। हम्म। तो जो अदर्स हैं उसमें फिर हम पाकिस्तानी भी फॉल करते हैं। और दैट हम्म। इज़ अ वेरी शॉर्ट शॉर्ट विंडो, आपके पास जो है ना 5-7% की है। अच्छा। तो दिस इज एन अनडिफाइंड एंड अनऑफिशियल, मतलब ये हम्म। ऑफिशियली इसको नहीं कहते, लेकिन ऑलमोस्ट हम्म। ज़ाहिर है हम यहाँ पे रहते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, बात करते हैं। हम्म। तो पीआर मिलने का यहाँ पे कोई जो है ना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आई नो पीपल, और उन्होंने उनको पीआर मिल गई आफ्टर 3-4 years। एंड अच्छा। आई नो सेम कैटेगरी पीपल जिनको 10 साल बाद भी नहीं मिली। ठीक हो पीआर गया। का भी यहाँ पे कोई सेट एंड लेड पाथवे नहीं है। अच्छा, तो अगर किसी के पास पीआर नहीं है तो वो फॉर्मल ट्रेनिंग में एंटर नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता, मेडिकल ग्रेजुएट है और किसी नहीं हो सकता। रजिस्ट्रेबल इंस्टीट्यूट से नहीं उसने एमबीबीएस किया हुआ? जी ठीक है। बिल्कुल, देयर इज नो मतलब कि चांस पाकिस्तान अभी। से जो ग्रेजुएट्स हैं वो रजिस्ट्रेबल तो नहीं होंगे, क्योंकि वो डब्ल्यूएचओ में डेफिनेटली फॉल करते हैं, लेकिन सिंगापुर वाले कैटेगरी में फॉल नहीं करते। ठीक हो गया। नहीं हो तो वो सकता। फॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे, लेकिन इनफॉर्मली वो अपने रैंक को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, जैसे कि मतलब जब कोई क्लिनिकल एसोसिएट है वो अगर एज अ रजिस्ट्रार काम कर रहा है, तो ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ हिज टेन्योर, जितना भी उसका टेन्योर है,
ही विल हम्म। गेट अ रजिस्ट्रार एक्सपीरियंस, उसकी अपनी लॉग बुक होगी विच विल हम्म। सेटिस्फाई मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड। मतलब हम्म। आपने कोई अगर FEBS देना है, या आपने अगर और किसी आपने UK मूव करना है, अगर आप GMC या आयरलैंड की रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया पूरा करते हैं, तो हम्म। इट रियली हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। हम्म। चले, आखिरी क्वेश्चन मैं रियली आपसे हेल्प। पूछूंगा। और क्वेश्चन ये है कि अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट, MBBS ग्रेजुएट जी फ्रॉम जी। पाकिस्तान, वो आपसे एडवाइस के लिए पूछता है कि डॉक्टर फरजाद, शुड आई कम टू सिंगापुर और नॉट, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव? अच्छा देखें, मैं अपना आई डोंट वांट टू बी बायस्ड, हम्म। तो इसलिए मैं अपना जो इसका जवाब है ना, मैं इसको डिवाइड करूंगा। वो लोग जिनके पास दे हैव सम अदर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और वो लोग जिनके पास दे डोंट हैव एनी अपॉर्चुनिटी। हम्म। तो जिन लोगों के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, हम्म। तो और जिन लोगों के और दे वांट टू मतलब कि फॉरेन एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, दे वांट टू वर्क अब्रॉड, हम्म। तो आई वुड से कि नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक बट है। कीप दैट थिंग इन माइंड, मैंने आपको सारे पाथवे बता दिए हैं। कीप हम्म। दैट थिंग इन माइंड कि यूजुअली फॉर पीपल लाइक अस, जो हम्म। पाकिस्तान से क्वालिफाइड हैं और पाकिस्तान के ग्रेजुएट हैं, यूजुअली इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस, ऑफ कि हम कोर्स। यहाँ पे काम करके जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ सिस्टम है उससे एक्सपोज होके हम्म। अपनी आप रिक्वायरमेंट्स जिधर भी आप जाना चाहते हैं उसकी पूरी करके देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो बिल्कुल। उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास बाकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल उनका GMC का पाथवे क्लियर है, उनका आयरिश मेडिकल काउंसिल का पाथवे क्लियर है, उनका ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल, या फॉर दैट मैटर जो UAE में जा सकते हैं, तो आई वुड से कि जहाँ तक एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई थिंक दे शुड थिंक अबाउट दोज पाथवेज। हम्म। ठीक हो गया। क्योंकि चले। इसमें आपकी या क्योंकि इसमें आपकी कोई लॉन्ग टर्म स्पेशलिस्ट बनने का कोई पाथवे हम्म। नहीं है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, UK ट्रेनिंग में, में। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे हम्म। पाथवेज हैं जो आप लेके यू हैव अ चांस, बट देयर यू डोंट हैव अ चांस। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक UAE और जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पे शायद वो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। मैं आई वुड प्रेफर पर्सनली कि सिंगापुर इज़ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू UAE, क्योंकि वहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। चलें, सिंगापुर में आप वक्त के साथ साथ यू गेट एक्सपीरियंस और किसी हद तक आप सीनियर हो जाते हैं। लेकिन UAE में और मिडल ईस्ट में थोड़ा सा इसके चांसेस बहुत कम है, और वहाँ पे थोड़ी देखिए, सी मैनिपुलेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। और नेशनैलिटी तो बिल्कुल ही, मतलब सिंगापुर में फिर कुछ चांसेस हैं, यू कैन गेट PR। लेकिन जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं होता। तो लेकिन ये है कि बाकी ऑप्शंस जो आपने बताए, बिल्कुल मैं भी इस चीज़ से एग्री करूंगा, स्ट्रांगली देखिए एग्री मुझे, करता हूँ कि आपको। सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल्स आती हैं हम्म। सिंगापुर के पाथवे से रिलेटेड। तो मैं सबको एक ही बात कहता हूँ कि अगर एज फार एज आई एम कंसर्न, जितना मैंने दुनिया देखी है, मेरे पास हम्म। सऊदी लाइसेंस भी है और मैंने अच्छा। बाकी चीज़ें भी की हुई हैं। तो मैंने, एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं ये समझता हूँ कि इफ़ यू आर गेटिंग अ स्पेशलिस्ट जॉब हम्म। इन द मिडिल ईस्ट, हम्म। आई थिंक यू शुड गो इफ यू डोंट हैव एनी अदर बिल्कुल ऑप्शंस, इफ यू बिल्कुल। डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। लेकिन हम्म। अगर आप आपने पाकिस्तान में ट्रेनिंग की हुई है स्पेशलिटी की, या फॉर हम्म। दैट मैटर आपने FCPS किया हुआ है, तो हम्म। फिर अनलेस एंड अनटिल इट इज मतलब बहुत ही कोई मजबूरी नहीं है, तो डोंट गो फॉर नॉन स्पेशलिस्ट रोल्स। हम्म। बिल्कुल। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली। बहुत सारे क्वेश्चंस, आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे लोगों के। और आप क्या कहते हैं कि वुड यू बी एबल टू डू अनदर सेशन इफ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस? यस ऑफ कोर्स। देखिए मैं, आई मीन आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प पीपल। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोगों को गाइड कर भी चुका हूँ, और मैनी ऑफ देम जो मेरे बाद आए हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी लेवल पे मेरे साथ इन कांटेक्ट रहे हैं एक्चुअली। अच्छा। जबरदस्त। तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प। चलें, ठीक हो गया। और अब मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया, आधा मिनट रह गया। ठीक है। चलें, बाकी क्वेश्चंस इंशाल्लाह फिर कभी होंगे। बहुत बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया इंशाल्लाह। डॉक्टर फरजाद, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच, थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू।